वेंटिलेटर सिस्टम होते हैं। पहला NAV, जिसको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर कहते हैं, जो मास्क की तरीके से ऊपर लग जाता है, हम सबको पता है। NAV उसको बाईपैप भी कहते हैं। कोविड के दौरान सब लोगों ने उसको देखा है। पर यदि मरीज बहुत ज़्यादा हालत खराब है और मूर्छित अवस्था में है, होश में नहीं है, अपना एयरवे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको इनवेजिव वेंटिलेटर लगता है। इनवेजिव वेंटिलेटर का मतलब है कि एक ऐसा वेंटिलेटर जिसमें मुंह के अंदर एक ट्यूब डाली जाती है गले के रास्ते से। उस ट्यूब को कहा जाता है एंडोट्रैकियल ट्यूब। क्या कहा जाता है? एंडोट्रैकियल ट्यूब। एंडोट्रैकियल ट्यूब प्रायः पुरुषों पे 8 या 8.5 नंबर की पड़ती है और महिलाओं में 7 या 7.5 नंबर की पड़ती है। अब हम मोड्स की बात करते हैं। ये वेंटिलेटर मशीन है। वेंटिलेटर मशीन का क्या काम होता है? वेंटिलेटर मशीन का काम होता है कि जब हमारा मरीज सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको मशीन लंग्स की जगह पे सांस देना शुरू कर दे। ये क्यों जरूरी है? अगर हमारा मरीज सांस नहीं लेगा तो डीसैचुरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीसैचुरेट का मतलब है कि उसका ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगेगा, और जब ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगेगा तो जो ब्लड बॉडी में जा रहा है उसमें भी ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो टिश्यू हाइपोक्सिया होने लगेगा। क्या होने लगेगा? टिश्यू हाइपोक्सिया। और जब टिश्यू हाइपोक्सिया होगा धीरे धीरे, तो जो आपकी ऑर्गन है उसकी फंक्शनल कैपेसिटी डिक्लाइन होने लगेगी। क्या होने लगेगी? ऑर्गन का भोजन क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो ऑर्गन चल नहीं पाएंगे। अगर आपको 3 दिन खाना ना दें तो आप कमजोर हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, जब तक हम मरीज का इलाज कर रहे हैं, जब तक हम मरीज की डायग्नोसिस बना रहे हैं, जब तक हमारा मरीज ठीक हो रहा है, जब तक हम इन्फेक्शन से उसको सेटल कर रहे हैं, तब तक हमको उसके सारे पैरामीटर्स मेंटेन करने हैं। इसलिए इमरजेंसी में आप वेंटिलेटर का सहायता लेते हैं, जिससे कि मरीज के ब्रेन में कोई इंजरी ना हो जाए, न्यूरॉन्स में कोई इंजरी ना हो जाए, एंड ऑर्गन्स में कोई इंजरी ना हो जाए, जब तक मरीज को आप ठीक नहीं करते। तो स्टेबलाइज करने के लिए आप मरीज को कई बार वेंटिलेटर का उपयोग करते हैं। तो वेंटिलेटर के मोड्स के बारे में अगर हम देखें, इस पे देखते हैं तो हमने देखा मोड जैसे ही हमने दबाया कितने मोड आ गए? ACPC। ACPC का मतलब तो बताया था क्या है? AC का मतलब होता है असिस्टेड एंड कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। क्या होता है? PC का मतलब होता है प्रेशर सपोर्ट। उसके बाद फिर हमारे PSP का मतलब होता है प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। इसमें खाली प्रेशर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। SIMV प्रेशर सपोर्ट का मतलब होता है, SIMV का फुल फॉर्म है सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन विद प्रेशर सपोर्ट। इसका मतलब कि हमारे मरीज में जिसको वेंटिलेटर से सांस दे रहे हैं, अगर वो अपना कोई सांस का हम लोगों को कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो वेंटिलेटर उसको भी रीड करेगा, और अगर वो नहीं ले पाएंगे तो सपोर्ट कर देगा। इस मोड को SIMV कह दिया। और असिस्टेड कंट्रोल्ड वेंटिलेशन का मतलब हुआ कि सब मशीन दे रही है, मरीज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगर मरीज बहुत सीरियस है, बिल्कुल कोमा में, हेड इंजरी हो गई और कोई समस्या आ गई है, तब आप उसको असिस्टेड कंट्रोल्ड वेंटिलेशन पे रखते हो कि जब तक ठीक नहीं हो रहा सारा काम मशीन करेगी। पर अगर मशीन में अपना ट्रिगर है, अगर मरीज अपना कुछ काम कर पा रहा है, तो उस स्थिति में आप SIMV मोड पे रखते हो कि जितना भी कर पा रहे हो तुम्हारा हम लेंगे काम, जो नहीं कर पा रहे हो वो मशीन से हम उसको सपोर्ट कर देंगे। आप समझे कि नहीं समझे? फिर अगला वेंटिलेटर आया असिस्टेड कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन। इसका मतलब है कि असिस्टेड मतलब सब मशीन देगी। तो सब मशीन देगी तो तुमसे 2 विकल्प होंगे। वेंटिलेटर फिजिक्स है। फिजिक्स मतलब एक गुब्बारे को जब फैलाते हो तो 2 चीजें लगती हैं, कितनी जोर से फूंक मारी और कितनी ज्यादा फूंक मारी। प्रेशर एंड वॉल्यूम। हर गुब्बारे का एक आकार होगा। इतना बड़ा गुब्बारा भी आता है, इतना बड़ा भी आता है। हम लोग के टाइम पे इतने बड़े बड़े गुब्बारे भी आते थे। तो जितना बड़ा गुब्बारा होगा उतनी ज्यादा फूंक भरनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा फूंक भरनी पड़ेगी, इसका मतलब है कि उसके वॉल्यूम ऑफ एयर ज्यादा जाएगा। जितनी जोर जोर से फूंक भरोगे उतनी जल्दी गुब्बारा फूल जाएगा। अगर धीरे धीरे भरोगे तो धीरे धीरे फूलेगा। छोड़ दोगे तो हवा निकल जाएगी। इसी फॉर्मूले पे पूरा वेंटिलेटर चलता है। तो वेंटिलेटर का सारा खेल 3 चीजों पे है, वॉल्यूम, बोलिए, प्रेशर एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। 3 चीजों के ऊपर सारा खेल है। तो इसी से जुड़े हुए सारे मोड्स हम लोगों ने यहाँ देखे। तो CPAP वेंटिलेशन। CPAP वेंटिलेशन होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। क्या होता है? उन लोगों के लिए जो मोटे बहुत होते हैं, मोटे होते हैं और रात में खराटे बहुत लेते हैं। तो खराटे बहुत लेते हैं तो उसको स्नोरिंग कहते हैं। स्नोरिंग होती है तो उन लोगों ने रात में
CO2 का स्तर बढ़ जाता है और वो ठीक से सांस नहीं ले पाते, तो उस बीमारी को कहा जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। क्या कहा जाता है? या पेक्लिटियन सिंड्रोम। उसमें इस मोड का काम होता है। इसके बाद अगला जो मोड बहुत इंपॉर्टेंट है वो है SIV वॉल्यूम कंट्रोल। इसका मतलब सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन विद वॉल्यूम कंट्रोल। इसका मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 प्रकार के मोड हो गए। एक असिस्टेड कंट्रोल वेंटिलेशन, अर्पिता जाओ काम करो। असिस्टेड कंट्रोल वेंटिलेशन, असिस्टेड कंट्रोल वेंटिलेशन का मतलब है कि हम सारा काम मशीन से कह रहे हैं कि तुम करो। हमारे मरीज में कोई अभी एक्टिविटी नहीं है, कोई हरकत नहीं है, हम मरीज पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो अपनी सांस स्वयं ले पाएंगे, तो हमने असिस्टेड कंट्रोल, सारा काम हमने मशीन को दे दिया। SIMV, इसका मतलब है हमारे मरीज में काम हो रहा है पर पर्याप्त नहीं हो रहा है, डिजायर्ड वैल्यू पे नहीं जा रहा है, वो पूरा फुल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसको 80% मेंटेन कर रहे हैं, 100 चाहिए। तो उस तरीके से हम SIMV को यूज करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। अब तीसरी बात आती है कि जब हमने मरीज को गैस्ट्रिक सिचुएशन में आया और हमने उसको वेंटिलेटर लगा दिया, तो मरीज ओवरनाइट ठीक हो जाता है। जैसे कल हमने इनको वेंटिलेट किया माता जी को, ये किसी हॉस्पिटल से आई थी और इनका ऑपरेशन हुआ था पैर का। पैर के ऑपरेशन के बाद ये सीरियस हो गई। पढ़िए क्या लिखा है? IT का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंट्रा ट्रोकैंड्रिक फ्रैक्चर, इंट्रा ट्रोकैंड्रिक। कहाँ का? राइट हिप का, गिरने से होता है, ठीक है। विद हाइपरटेंशन, विद पेन इन राइट हिप ज्वाइंट। जब अस्पताल गई होंगी जहाँ से आई हैं, वहाँ पे राइट हिप ज्वाइंट पे पेन करके गई होंगी, एक्सरे हुआ होगा, एक्सरे में फ्रैक्चर निकला होगा, किस प्रकार का? इंट्रा ट्रोकैंड्रिक फ्रैक्चर निकला होगा, ऑपरेट हो गई। ऑपरेशन के बाद सीरियस हो गई, सीरियस होके वेंटिलेट हो गई। अब आज ये बेटर है, कल से आज देखते हैं ये होश में है कि नहीं है। माता जी नमस्ते, माता जी नमस्ते, आँख खोलो, अम्मा आँख खोलो। अरे वाह, नमस्ते नमस्ते, जीभ दिखाओ, पूरी निकालो, बहुत अच्छा है, हटा देंगे, अभी हट जाएगा, अभी हट जाएगा थोड़ी देर में। अब हम इनको ग्रेजुअली, अगर हम कॉन्फिडेंट है कि मरीज का कॉन्शियस हो गया है, ओरिएंटेड हो गया है और हमारी बात समझ रहा है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि इनको एक TP स्टाइल दे करके देखते हैं कि मरीज हमारा किस तरीके से बिहेव कर रहा है। नमस्ते, सांस लो, देखो मशीन हट गई, सांस लेके दिखाओ, सांस लो, हाँ सांस ले पा रहे हैं, कॉन्शियस। अगर हम मॉनिटर देखें तो हमारा SpO2 96% है, पल्स 100 है, रेस्पिरेटरी रेट 18 है। तो हमको इसको वॉच करना होगा कि हमारा पेशेंट एक्सट्यूबेशन लायक है कि नहीं है। अगर हमारी इमरजेंसी क्राइसिस डील हो गई, हमारा SpO2 मेंटेन्ड है, रूम एयर पे मेंटेन्ड है, ऑक्सीजन देने लगी है, तो हम पेशेंट को थोड़ी देर TP स्टाइल दे करके फिर इनको एक्सट्यूबेशन के बारे में सोच सकते हैं। तो आपने इमरजेंसी क्राइसिस को डील किया। अब अगर पेशेंट कॉन्शियस है और सब मेंटेन कर रहा है तो मास्क ऑक्सीजन लगा दीजिए। थोड़ा आपको लग रहा है कि ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है तो एक दिन आप बाइकअप लगा के वीन ऑफ कर लीजिए। बुजुर्ग लोगों में अर्ली इंटरवेंशन, जितनी जल्दी आप वेंटिलेटर लगाएंगे, एंड अर्ली एक्सट्यूबेशन, जितनी जल्दी आप वेंटिलेटर निकालेंगे उतना ही उनके हित में है। अगर कई दिन वेंटिलेटर पर रखते रहेंगे तो इनको उसकी आदत पड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? आदत पड़ जाएगी। फिर जो मांसपेशियां हैं जो सांस लेने के लिए काम करती है वो धीरे धीरे वीक हो जाएंगी, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। अर्ली इंटुबेशन एंड अर्ली एक्सट्यूबेशन। थैंक यू।